अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बाद हो रहे हैं, बड़ा पुरअमन, बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हो रहा है। वकला अपनी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके नुमाइंदे चुन रहे हैं। हमारी यही है, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो आपके असल नुमाइंदे हैं उनको इलेक्ट करें, जो कल को इलेक्ट होने के बाद अपनी कम्युनिटी की बात करें, जो वेलफेयर की बात करें, जो बेहतरी की बात करें। तो मेरी सबसे अल्लाह ताला से भी ये दुआ है और 200 वोटरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन प्रोफेशनल आदमी नीट एंड क्लीन उनको इलेक्ट करें। प्लान तो माशाल्लाह है हमारे इलेक्शंस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर तसलसल से जब से पाकिस्तान बना है हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और कोई भी किसी किस्म की भी इश्यूज़ हो हमारे इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जिनको हम पास ऑन करते हैं अपने जनरल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी। और हम मिसाल हैं वकला के इलेक्शंस कि जंग है या कोई भी सिचुएशन है हमारे इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होते। तो ये जो अब 5 साल के बाद हमारे इलेक्शंस होते हैं बार काउंसिल्स के, इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है पंजाब बार काउंसिल उसकी तश्कील होगी और फिर सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान बार काउंसिल की तश्कील होगी। तो इलेक्शंस बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको बड़े अहसन तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के जो उम्मीदवार जीतेंगे वो अपनी कम्युनिटी और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बेहतरी का बंदोबस्त बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करें? देखें जी, हमने तो क्योंकि मेरे पास 16 वोट डालने हैं तो उसके लिहाज से हमारे फरहान शहजाद हैं, अहमद क़य्यूम हैं, ये एक एहतशामुल हक डार हैं, नदीम चौधरी, पूरी एक लिस्ट है जो 16 दोस्तों की है उनको हम कर रहे हैं, जिसमें 2 हमारी वकला बहनें भी हैं, रुशदा लोधी साहिबा, सालेह रूही अवान साहिबा। तो इस तरीके से हमारे माशाल्लाह ज़ुल्फ़राना ज़ुल्फ़कार अली ख़ान, मतलब ये 16 नाम है। अगर मैं नाम फर्दन लूँ तो लंबी लिस्ट हो जाती है। तो 16 दोस्तों को हम कर रहे हैं क्योंकि हमें 16 दोस्तों को वोट देना है। ये देखिए, बार का इलेक्शन जो है इसमें इतनी जो इन्वॉल्वमेंट और इतनी पुरजोश तरीके से वकला हिस्सा लेते हैं बिकॉज़ ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और बार की एक नुमाइंदा हैसियत रखती है और ये कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए। तो ये एक बुनियादी ढांचा जो है वो पंजाब बार काउंसिल का ही है और यही फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को इलेक्ट करती है। तो वकला की लीडरशिप यहीं से इमर्ज करती है हमेशा। और ये जो 5 साल का टेन्योर है, 1 साल किसी वजह से नहीं हो सका, तो इस दफ़ा भी बार की कलेक्टिव विजडम आपको इलेक्टेड लोगों में नज़र आएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 6 साल बाद ये बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, 1 साल पहले ये इजाफी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोविड के हालात हैं तो उसके कोविड के बावजूद वकला की एक कसीर तादाद वोट कास्ट करने के लिए आ रही है, SOPs पे अमल कर रही है और ये बड़ी खुश आइंद बात है क्योंकि पहले ही टेन्योर ज़्यादा हो चुका था और नई लीडरशिप, नई क़यादत आनी चाहिए ताकि वो अपना नया विजन लेके आए, काले कोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार के लिए कुछ इक़दाम कर सके, लोगों को इंसाफ के हसूल में जो मुश्किलात हैं उसके लिए, क्योंकि बार और बेंच दोनों लाज़िम मुलज़म हैं, तो उसके लिए अपना किरदार अदा कर सके। और आज आप देख रहे हैं कितना जोश और जज्बा है और एक नई लीडरशिप आ रही है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज रात के बाद वकला के हवाले से जो नई लीडरशिप आएगी वो अपने वकला कास्ट के लिए, इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ के लिए, काले कोर्ट की इज़्ज़त के लिए और इससे हट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कस्टोडियन है वकला, तो आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए एक भरपूर किरदार अदा करेगी। वकला की वेलफेयर के हवाले से, अदल इंसाफ के हसूल के लिए, ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये पॉजिटिव लीडरशिप है और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी के चांस हैं। सर देखें आप, हमारे जमहूरियत का हुस्न देखें और वकला को जमहूरियत नवाज होने का भी आप ज़रा क्रेडिट दीजिएगा, क्योंकि जब से माशाल्लाह पाकिस्तान बना है वकला बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। हमने मास्क भी पहने हुए हैं और अपने वो एहतियात भी की हुई है, लेकिन हम इस पोलिंग के प्रोसेस को हम जो है बहुत खूबसूरत अंदाज से इंशाल्लाह करेंगे। और जो एक कुछ शायबा है कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है, जिस तरह मुल्क में इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया हुआ है, जमहूरियत पे भी एक जो है कब्ज़ा किया हुआ है किसी माफियाज ने, तो माफिया हर जगह है, बदकिस्मती है। सर आज 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर बार के जो इलेक्शंस हैं इसमें मेरा क्योंकि ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं आपको वेरी ऑनेस्टली आपको बताऊं कि लॉयर्स विंग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट इस वक्त हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं
कसूर सीट पे चौधरी मुनीर साहब हैं, नंबर 9 राना जवाद अशरफ हैं 50, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी सीट्स पे माशाल्लाह अच्छा खासा उनकी जो है वो वोट कास्टिंग जो जा रही है, जो उसमें मोमेंटम मैं देख रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स और इसमें जो जमहूरी पसंद क़ुव्वतों के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको हाई कोर्ट में आज अच्छा खासा, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो एक मोमेंटम बना हुआ है और उसमें बहुत पुरजोश हैं जो पार्टी के जो नज़रियाती दोस्त हैं, जो आम लॉयर्स हैं, और बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने इसमें शिरकत फरमाई है। बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से दोस्त अपने हक़दारी का इजहार कर रहे हैं। हमारा जो ये इलेक्शन है ये अब 5 साल के लिए है, और क्योंकि पिछली दफ़ा 1 साल एक्सटेंड हुआ था, 6 साल बाद हो रहा है, तो उतना ही जोश बढ़ा हुआ है दोस्तों में। और 95 उम्मीदवार लाहौर से ही हैं, जिनमें से 16 ने मुंतखब होना है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये मेला है, और इलेक्शन एक इतना खूबसूरत एक तासुर है कि कोई मुखालिफ नहीं एक दूसरे के, बल्कि 200 ने मिल के अपने साथियों को सिलेक्ट करना है। कि ये हर 5 साल बाद होते हैं इलेक्शन, इस दफ़ा 6 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 1 साल का फ़र्क था दूसरे सूबों से, इसलिए वो एक ही दफ़ा ये चारों सूबों में आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये वकला का इलेक्शन हर साल बड़े डिसिप्लिन में होता है, माशाल्लाह आज भी बड़े डिसिप्लिन में हो रहा है। तो लोग वोट डाल रहे हैं, शाम को जो उम्मीदवार जीतेंगे वो खुशी मनाएंगे, और जो हार जाएंगे वो फिर अगली बारी का इंतज़ार करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ यही जमहूरियत है, और जमहूरियत में नुमाइंदों का चुनाव बेहतरीन चुनाव करना चाहिए। लोग अपने अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लग रहा है उसे वोट डाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वकला के अंदर एक बड़ी ही जमहूरी बात है और ये चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है ज़्यादातर जो वोटर निकले हैं वो प्रोफेशनल लॉयर्स को वोट देने के लिए निकले हैं। जितने भी हैं ये नज़र आने वाले वकील हैं, और जितने बोगस वोट थे वो पंजाब बार काउंसिल ने उनको डिलीट कर दिया, वो ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह प्रोफेशनल जो हैं वो कैंडिडेट जीतेंगे। इसके लिए लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम इरफान हयात बाजवा साहब को कर रहे हैं जी, प्रोफेशनल वकील हैं, इनके जूनियर हैं माशाल्लाह 40-45, और ये अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको भी अकोमोडेट करते हैं, और ये प्रोफेशनल वकील हैं, इंशाल्लाह जीते। एक ज़्यादा बड़ी वजह इस गहमा गहमी की ये भी है कि इस दफ़ा जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ जो है वो आज कैंपेन कर रहे हैं। माजी में पंजाब बार कौंसिल की इतनी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि पंजाब बार कौंसिल में जो नौजवान वकला हैं वो नौजवान वकला जो हैं वो प्रोफेशनल लोगों को आगे लाने के लिए मार्केट में आए हुए हैं। कोविड-19 भी है, आप देख रहे हैं मैं देखें, आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो लॉयर्स हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, और कोविड-19 के लिए जो एक गवर्नमेंट की SOPs की डायरेक्शन उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये 6 साल के बाद एक गैदरिंग थी और एक इलेक्शन था, इसको करवाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हर कैंडिडेट जो है वो अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को ये कह रहा है कि वो मास्क पहने। आप देखेंगे ये मैं भी मास्क लेके पहन रहा हूँ, सिर्फ ये इंटरव्यू देना था इसलिए आपका ये मास्क उतार दिया। आप जनरल भी देखेंगे मेजॉरिटी लॉयर्स ने जो है वो मास्क का जो SOP है वो फॉलो कर रहे हैं, यही वो मैक्सिमम कर रहे हैं। बहुत सारे लॉयर्स ने तो अपने हाथों में, अपनी जेबों में सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं। हम अब इस इलेक्शन में राय सरफराज अनवर खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका सीरियल नंबर 58 है। प्रोफेशनल आदमी हैं, खोसा चैम्बर लतीफ़ खोसा साहब के एसोसिएट रहे हैं ये, ठीक है, और एक प्रोफेशनल एथिक्स के मालिक हैं। और यहाँ पे जो कोविड-19 का जो वकीलों के अंदर पहला जो रिट पिटीशन दायर की थी वो इन्होंने दायर की थी। इसके अलावा भी लॉयर्स वेलफेयर के लिए हमेशा सफ़े अव्वल के वकील हैं और बेहतरीन कैंडिडेट है। और पंजाब बार में इसके अलावा भी बहुत से प्रोफेशनल कैंडिडेट्स का इस साल इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि अगली आने वाली पंजाब बार प्रोफेशनल वकीलों की पंजाब बार होगी। मेरा नाम जी रिजवान अहमद गोरसी है और मैं 5 साल से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। मैं पहला जब इलेक्शन हुआ था पंजाब बार काउंसिल का, तब भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। इस साल मैं चौधरी मुबशर रहमान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं, जो इंतहाई जो रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हैं, डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं, और अपना उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स जो एडवोकेसी है वो थ्रू प्रोफेशनलिज्म और थ्रू जो जेंटलमैन है, उनके लिए तमाम लोगों को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए वोट की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं।
राना अब्दुल हफीज़ पाक कश्मीर लॉयर फोरम का सदर हूँ पाकिस्तान का। आप देख रहे हैं कि पंजाब बार का इलेक्शन जो कि 6 साल के बाद हो रहा है, उसके अंदर जो सूरत हाल है वो यंगस्टर जो हैं, यंग लॉयर्स जो हैं, उनकी जो एक्टिविटी है बड़ी प्रोमिनेंट है। और उसकी रीज़न ये है कि वो यंगस्टर जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं अपने इस फोरम के ऊपर। तो हमने मेरी राय के मुताबिक जो राय नवाज़ को लेके आए हैं वो इन वकला का इंशाल्लाह अर्तगल का काम करेगा, और वो यंगस्टर जो चाहते हैं कि मुस्बत तब्दीली आए वो इंशाल्लाह ताला इनको मुस्बत पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद नईम जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन, बार एसोसिएशन के इलेक्शन हमारी बुनियादी जमहूरियत का बुनियादी असूल हैं, और ये हर 5 साल बाद हमारा इलेक्शन होते हैं। पंजाब बार काउंसिल हमारा रेगुलेटरी इदारा है जिसने पूरे 5 साल वकला के मामलात को ओवरलुक करना होता है, सुपरवाइज़ करना होता है। और ये हमारे इलेक्शन की ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कभी भी किसी भी सूरत में, खा जंग हो, खा किसी भी किस्म के हंगामी हालात हों, हमारा जमहूरियत का प्रोसेस बरकरार रहता है। वकला इस मुल्क के अंदर आइन के, कानून के, जमहूरियत के सबसे बड़े पासबान भी हैं और इसके निगहबान भी हैं। इस प्रोसेस से इंशाअल्लाह ताला हमारी ऐसी क़यादत उभर कर सामने आएगी जो आने वाले वक्तों में ना सिर्फ वकला बरादरी को लीड करेगी बल्कि पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी आइनी हकूक़ दिलवाने में भी बुनियादी किरदार अदा करेगी।